भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा स्वयं के आत्मस्वरूप को अनुभव कर लेने से आत्मा दुखों से अलग हो जाता है। आत्मा को दुख नहीं होता है। आत्मतत्व का बोध मन और आत्मा इन दोनों को अलग अलग अनुभव कर लेने से आत्मा को यथार्थता का पता लगता है। जब तक दूसरी वस्तु के साथ तुलना नहीं होती है तब तक स्वयं के बारे में अनुभूति वैसी नहीं होती है जैसी अनुभूति तुलना करने से होती है। जब व्यक्ति अपने आप को अनुभव करने लगता है तो वो अपने आप को अच्छा मानने लगता है। उसके सामने दूसरी कोई वस्तु और नहीं है जिससे अपने बारे में उसको एहसास हो सके। इसलिए वो खुद को देखने लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ठीक कर रहा हूं, मैं जो भी सोचता हूं ठीक सोचता हूं। अपने आप को देखने लगता है तब जाकर के व्यक्ति दुखी रहता है, संतप्त रहता है। जब दूसरी वस्तु के साथ तुलना कर लेता है, स्वयं को दूसरी वस्तु के साथ तोल करके जब देखता है तब उसको एहसास होता है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो समझ में अंतर आ जाएगा व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन होगा। जब तक ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता तब तक व्यक्ति दुखों से दूर नहीं हो सकता। जो भी आज व्यक्ति के मन में ज्ञान है उस ज्ञान से व्यक्ति दुखी हो रहा है। उस ज्ञान में बदलाव चाहिए, ज्ञान में परिवर्तन चाहिए। तो दो वस्तुओं को सामने रख करके देखना होगा, यानी स्वयं को और मन को आपस में तुलना करके देखना होगा। मन कैसा है और मैं स्वयं आत्मा कैसा हूं। तब उसको व्यक्ति को एहसास होता है ये मन तो बदलता रहता है, निरंतर निरंतर परिणाम को प्राप्त हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहे मन में, पर मुझ आत्मा में तो विकार उत्पन्न नहीं हो रहे। और जब स्वयं को ही देखने लगता है तब उसको स्वयं में विकार दिखाई देने लगते हैं। मैं बदल रहा हूं, अब देखेंगे मैं तो बहुत बदल गया हूं। व्यक्ति प्राय ये अनुभव करता है मैं तो बहुत बदला हूं, 1 साल पहले तो ऐसा था, अब तो बिल्कुल बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं, ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति। ये जो बदलाव है वो आत्मा में अनुभव कर रहा है व्यक्ति। 10 साल पहले व्यक्ति तो कुछ और था, अब तो कुछ और ही हो गया। यानी आत्मा को ये समझ रहा आत्मा बदल चुका है, पर आत्मा तो कभी बदल नहीं सकता। बदलाव मन में हो रहे हैं, आत्मा में नहीं हो रहे। परिवर्तन मन में, ज्ञान में जो बदलाव हुआ वो भी मन के अंदर है, वो ज्ञान
आत्मा के ज्ञान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। आत्मा का जैसा ज्ञान है वैसा रहेगा। आत्मा में जितना ज्ञान है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना आत्मा के ज्ञान में कमी हो सकती है, ना बढ़ोतरी हो सकती है। जितना ज्ञान, जैसा ज्ञान आत्मा में वैसा ही स्थिर रूप में रहेगा। बदलाव हो रहे हैं मन में, तो मन के परिणामित्व को एहसास करके व्यक्ति दुखों से दूर होता है, दुखों से छूट जाता है, दुखी नहीं होता है और मन के प्रतिसंक्रमा को अनुभव करता है। मन दूसरी वस्तु के साथ घुल मिल रही है, घुल मिल रहा है मन। दूसरी वस्तु मन के साथ मिल रही है या मन दूसरी वस्तु के साथ मिल रहा है, दोनों में मिलाप हो रहा है। जड़ वस्तु में मिल रही है, पर आत्मा किसी जड़ वस्तु के साथ नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं, चेतन के साथ भी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार से एक जड़ वस्तु दूसरी जड़ वस्तु के साथ घुल मिलती है, ऐसे ही एक चेतन दूसरे चेतन के साथ घुल नहीं मिल सकता। इसलिए अपने अप्रतिसंक्रमा का एहसास करता है कि मैं घुल मिल नहीं सकता किसी के साथ, न चेतन के साथ न जड़ के साथ। तब और दुखों से छूट जाता है और जब अपने दर्शित विषया स्वरूप को अनुभव करता है, मैं खुद नहीं करता कुछ भी। जैसे किसी बड़े अफसर जो होता है, वो बैठा हुआ है, अपने निकटस्थ और लोगों को वो आदेश करता रहता है, प्रेरणा करता रहता है, बताता रहता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल आदेश करता रहता है। और उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उसके नीचे जो काम करने वाले होते हैं, सारे के सारे काम वही लोग कर रहे होते हैं, बस केवल वो प्रेरक होता है। ठीक इसी प्रकार से मन को प्रेरित करता रहता है आत्मा, और मन करता रहता है, और आत्मा उस मन से कराता रहता है, बैठा हुआ है एक प्रकार से, एक बॉस की तरह, एक अधिकारी की तरह बैठा हुआ है और मन के माध्यम से काम करवा रहा है, अहंकार के माध्यम से काम करवा रहा है, इंद्रियों के माध्यम से काम करवा रहा है, बुद्धि के माध्यम से काम करवा रहा है। खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने दर्शित विषय के स्वरूप को एहसास करता है। मैं खुद नहीं कर रहा हूं, इनके माध्यम से मेरे को ये सारे विषय दिखाए जा रहे हैं, वो ला करके मेरे को एहसास करवा रहे हैं। जब ये एहसास करता है, अनुभव करता है, तो भी बहुत सारे दुखों से और छूट जाता है। उसके उपरांत, उसके बाद भी कुछ ऐसे दुख हैं जिन दुखों से व्यक्ति को और छूटना है। दुख तो बहुत सारे हैं, और एक बहुत बड़ा दुख है मलिनता का, अशुद्धता का। इसकी आत्मा बहुत मलिन है, इसकी आत्मा बहुत शुद्ध है। ये जो मलिनता है, ये मलिनता मन में एहसास करता है, स्वयं में नहीं करता, क्योंकि दोनों की तुलना करके देख रहा होता है। जितना भी मल है, जिसको हम मल कहते हैं, अशुद्धि कहते हैं, वो सारा का सारा मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती। अशुद्धि तब होगी जब उसमें अशुद्धि प्रवेश करे, कोई चीज उसके साथ आकर के चिपक जाए, उसके साथ जुड़ जाए, तभी वो अशुद्ध होगा। पर आत्मा के साथ कोई वस्तु आकर के चिपकती नहीं है, आत्मा में कोई दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती, आत्मा के साथ कोई वस्तु घुल मिल नहीं सकती, ना आत्मा जाकर के किसी से घुल मिल सकता। जब ऐसी स्थिति है तो आत्मा में वो अशुद्धि आएगी कैसे? तो आत्मा अशुद्ध कभी नहीं होता। फिर अशुद्ध कौन होता है? शरीर होता है अशुद्ध। यह आप सभी अनुभव करते हैं।
प्रतिदिन शरीर अशुद्ध होता है। इस शरीर के साथ जितना आप साफ सफाई करते रहेंगे उतनी अधिक मलिनता निकलती रहेगी। निरंतर मल निकलता जा रहा है शरीर में। कायमाधेय शौचत्वात्, महर्षि वेदव्यास ने कहा इसको 24 घंटे व्यक्ति इसको साफ करता रहे तो भी इसमें अशुद्धि निकलती रहेगी। शरीर बहुत अशुद्ध होता है, इसीलिए हम स्नान करके इसको शुद्ध करते हैं। प्रातःकाल स्नान किया, सायंकाल तक फिर अशुद्ध हो जाएगा, फिर स्नान करो। और गर्मियों में आप देखेंगे पसीना निरंतर निकलता रहता है तो शरीर निरंतर अशुद्ध होता रहता है। अशुद्धि तो शरीर में हो सकती है, इंद्रियों में हो सकती है, मन में हो सकती है, बुद्धि में हो सकती है, अहंकार में हो सकती है अशुद्धि, पर आत्मा में अशुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा को कहा शुद्धा। चिति शक्ति ही शुद्धा। चिति शक्ति आत्मा को कहते हैं। आत्मा कैसा है? शुद्धा, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। आत्मा में कोई मल नहीं है। देखिए, एक ऐसा मोटा मल हम अनुभव करते हैं शरीर के साथ में। शरीर में जो मल आता है उसको हम अनुभव करते हैं। मन में कैसा मल आता है? मन कैसा अशुद्ध होता है? मन दो प्रकार से अशुद्ध होता है। जब मन में तमोगुण उभर जाता है, तमोगुण भी अशुद्ध है। सत्वगुण की अपेक्षा तमोगुण अशुद्ध है। और तमोगुण तब अशुद्ध होता है जब तमोगुण की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता के अनुसार तमोगुण मन के अंदर उभरता है, वो मल नहीं कहलाएगा, उसकी तो आवश्यकता है। शरीर को विश्राम देना है, वास्तव में विश्राम देना है। ज्ञानपूर्वक यह एहसास करता है व्यक्ति, शरीर थक गया है, क्लांत हो गया है, अब इसको विश्राम देना है, इसलिए रात्रि को इसको विश्राम दे देता है शरीर को, और तब तमोगुण को उभारता है। जो आज व्यक्ति चाहता हुआ भी नहीं सो सकता क्योंकि वो तमोगुण को उभार नहीं पाता है, और कोई व्यक्ति तमोगुण को उभार करके नींद ले लेता है, तो निद्रा की स्थिति में, रात्रि की स्थिति में जो तमोगुण को उभार करके जब सोता है, अपने प्रयोजन की पूर्ति कर रहा है, उचित रूप से कर रहा है, धर्मयुक्त कर रहा है, और ऐसा तमोगुण को उभार करके मन को तमोगुणी बना दे और शरीर को भी तमोगुणी बना दे, तो वो अशुद्ध नहीं कहलाएगा। वो अशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो प्रयोजन को पूरा करने में सहायक है। प्रयोजन को पूरा करने में जो बाधक होता है वो अशुद्धि है। देखो, सो रहा है व्यक्ति, नींद ले रहा है, ऊंघ रहा है। कब? कक्षा में, क्लास में, उपदेश में, उपदेश सुनाया जा रहा है, उपदेश के अंदर बैठ करके आदमी ऊंघ रहा है, नींद ले रहा है, तमोगुण को लाया है, शरीर में भी, इंद्रियों में भी, मन में भी। वो है अशुद्धि, वो है अपवित्रता। ठीक इसी प्रकार से रजोगुण की आवश्यकता है। कुछ कार्यों को शीघ्रता से करने होते हैं, उस समय रजोगुण को लाएगा। बिना रजोगुण के शरीर में गति नहीं हो सकती। शरीर को चलाना है, बिठाना है, खड़ा करना है, हाथों को ऊपर उठाना है, नीचे करना है, शरीर में जो भी गति चल रही है वो रजोगुण के कारण से है। तो आवश्यक रजोगुण को जब उभारता है तब वो अशुद्धि नहीं कहलाएगी। लेकिन अनावश्यक रजोगुण को उभार लेता है व्यक्ति, अनावश्यक रजोगुण को जब उभार लेता है तब वो रजोगुण मल बन जाएगा। तो रजोगुणी व्यक्ति अशुद्ध होता है। अनावश्यक रजोगुण को जब उभार लेता है शरीर में और मन में, तब वो मल कहलाएगा। सत्वगुण की अपेक्षा वो भी मल है। तो रजोगुण को उभारना, तमोगुण को उभारना, ये भी मल कहलाते हैं। ये एक प्रकार का मल है। मन के अंदर जो मल उत्पन्न होता है
अशुद्धि उत्पन्न होती है वो रजोगुण के कारण और तमोगुण के कारण से। तमोगुणी व्यक्ति अशुद्ध है, रजोगुणी व्यक्ति अशुद्ध है। यह उस स्थिति में अशुद्ध माना जाएगा जब अनावश्यक स्थिति में, आवश्यकता के बिना ही वो तमोगुण को रजोगुण को उभार रहा है, तब व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता है। जहां आवश्यकता नहीं है चंचल होने के लिए, फिर भी वो चंचल हो रहा है, तो माना जाएगा ये अशुद्ध है। जहां आवश्यक नहीं है वहां फिर भी तमोगुण उभरा हुआ, दिन में कार्य करना है, निठल्ला बैठा हुआ है, उद्यम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, आलसी बन करके बैठा हुआ, यानी तमोगुण को उभारा है, वो अशुद्धि है, अपवित्रता है। जहां एकाग्र होकर के कार्य करना है, मन लगाकर के कार्य करना है, वहां एकाग्र नहीं हो रहा है, रजोगुणी बनकर के चंचल हो रहा है, चंचलता से कार्य कर रहा है, इसका मतलब है अशुद्ध है। यह एक प्रकार की अशुद्धि है। दूसरी अशुद्धि है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक अशुद्धि है। एक मां अपने बेटे से जुड़कर उस बेटे को खिला रही है और बेटा मना कर रहा है, नहीं खाना है, बस हो गया, फिर भी वो खिला रही है, जबरदस्ती खिला रही है उसको। वो मना करता जा रहा है, फिर भी खिला रही है। वो दूध नहीं पीना चाहता, फिर भी वो जबरदस्ती पिला रही है। तो बहुत सारी क्रियाएं मां अपने बेटे के साथ कर रही होती है, वहां उसके मन में जो ज्ञान चल रहा होता है वो ज्ञान अशुद्ध ज्ञान माना जाएगा। और वास्तव में व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, वास्तव में व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए दूध से बने हुए बहुत सारे पदार्थों को उसने खा लिया, पनीर खा लिया मान लीजिएगा, दही भी ले लिया, और दूध की और भी मिठाइयां उसने खा लिया, लेकिन दूध नहीं पीता। दूध से बने हुए बहुत सारे पदार्थों को वो खा रहा है, लेकिन दूध नहीं पीता, पीता ही नहीं वो, फिर भी जबरदस्ती मां उसको दूध पिलाना चाहती है। इसका मतलब है वो जो ज्ञान है उसके मन में वो अशुद्ध माना जाएगा। तो ज्ञानात्मक अशुद्धि मन के अंदर बहुत अधिक होती है व्यक्ति के अंदर। पर ऐसी अशुद्धि, ज्ञानात्मक अशुद्धि आत्मा में नहीं हो सकती। हां, यह अनुभव करना है। जो भी व्यक्ति अशुद्ध माना जाएगा, चाहे वो ज्ञानात्मक रूप में माना जाए या वो वस्तुआत्मक के रूप में माना जाए, ये दोनों अशुद्धियां मन में ही होंगे, शरीर में ही होंगे और इंद्रियों में होंगे। शरीर में, इंद्रियों में और मन में ये दोनों प्रकार की अशुद्धियां रहेंगी, ज्ञानात्मक भी और वस्तुआत्मक भी। मन में रहेंगे, इंद्रियों में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, परंतु आत्मा में नहीं रहेंगे। आत्मा तो शुद्ध है, वो किसी प्रकार की अशुद्धि आत्मा में नहीं हो सकती है, ज्ञानात्मक भी नहीं हो सकती है, वस्तुआत्मक तो कहां से होगी। वस्तुआत्मक अशुद्धि तो वस्तु के बदलाव से और वस्तु के अंदर जो ज्ञान है उसके बदलाव के कारण से अशुद्धि मानी जाएगी, परंतु आत्मा में कोई बदलाव होता ही नहीं है, कोई परिवर्तन आता ही नहीं है। न वस्तु में परिवर्तन, न ज्ञान में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाम है शुद्ध। शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, निर्मल आत्मा है। आत्मा में किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं हो सकती। और जब कभी भी आत्मा को कहा जाता है इसकी आत्मा मलिन है, ये अशुद्ध है, तो समझ लेना वहां आत्मा से मन को ग्रहण करना है। इंद्रियों को भी ग्रहण कर सकते हैं और शरीर को भी ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मन के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग आता है। आत्मा शब्द से शरीर का भी ग्रहण होता है, इंद्रियों का भी ग्रहण होता है, मन का भी ग्रहण होता है।
फिर भी कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मा को बोल रहा हो, इसकी जो आत्मा है, जो चेतन आत्मा है, इसकी चेतन आत्मा के अंदर बहुत मल है, ऐसा कोई कहता है तो वो जानकार नहीं होगा। अनजाने से वो ऐसा कह रहा है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, अपवित्र नहीं हो सकता। उसमें जैसा ज्ञान है वैसा ही ज्ञान रहेगा, उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जितना भी ज्ञान आत्मा का स्वयं का है वो वैसा का वैसा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो भी परिवर्तन होता है वो मन में होता है, इंद्रियों में होता है और शरीर में होता है। तो जो मन के अंदर ज्ञान आज है, हमारे मन में बहुत सारा ज्ञान है, भरा हुआ है ज्ञान। जब से हम लोग होश में आए तब से लेकर आज तक जितना भी हमने जाना है, बाहर से जानकारी प्राप्त किया, वो सारा का सारा ज्ञान मन में विद्यमान है। उसी मन में विद्यमान ज्ञान को ही अशुद्ध माना जाएगा, अपवित्र माना जाएगा। एक ज्ञान की अशुद्धता है और दूसरा वस्तु की अशुद्धता है। तो दो प्रकार की अशुद्धि मन में, इंद्रियों में, शरीर में है, आत्मा में कभी नहीं है। आत्मा हमेशा शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। इसका एहसास जब व्यक्ति करता है तब व्यक्ति को बहुत सारे दुख नहीं होते हैं, जिसके अशुद्धि के कारण से, अशुद्धता के कारण से स्वयं को बहुत दुखी एहसास करता है, दुख अनुभव करता रहता है कि मैं दुखी हूं, अशांत हूं, अतृप्त हूं। ये ज्ञानात्मक अशुद्धि के कारण से ऐसा होता है। उसको हमें बदल करके स्वयं को शुद्ध स्वीकार करते हुए हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।